सारे भाई बहन चाचा ताऊ को मेरी राम राम। आपके गांव में आके बहुत अच्छा लगा। देखो जैसे ही आपके गांव में एंट्री की तो आपके गांव की बहुत अच्छी बात देखी है, बाद में बुरी देखी वो बाद में बताएंगे, पहले कुछ बोल भी चुके हैं। तो मैं शुरुआत अच्छी से ही करता हूँ। तो लगभग प्रत्येक घर के पास बैलगाड़ी खड़ी थी। तो वास्तव में आप ज़मीन से जुड़े हुए लोग हो, यानी कि बैलों से खेती करते हो। बेशक वो एक बलदवाड़ी है, लेकिन सच्चाई में अब कई गाँव खत्म हो चुकी है, जो ये बची हुई है बाइक के पीछे जो गलती हुई बची हुई है। तो आप अपनी संस्कृति को बचाए हुए हो। और सबसे जहाँ भी गांव में गए हैं, आपके गांव में कहाँ खिड़के या धोती कुछ नजर आई है तो आपके बुजुर्ग तो पुरानी संस्कृति को संजोए हुए हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जो जादूगर है भाई एमएस, ये सच में जादूगर है, क्योंकि देखो आज का जो जमाना है ना, मॉडर्न एज है, मोबाइल का जमाना है। सारे के सारे करते क्या हैं, खाना खाया फोनों में घुस जाते हैं। और फोन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी आपकी फैमिली बैठ के 10 मिनट इकट्ठा फोन नहीं देख सकती। मतलब इतनी अश्लीलता भरी हुई है, इतनी असभ्य चीजें आती हैं। आपका जो परिवार है साथ में बैठ के फोन नहीं देख सकता है, लेकिन पूरा गांव यदि यहाँ पे बैठा है इस जादूगर की वजह से, तो ये सच में ही जादूगर है। यानी कि आपका पूरा कुनुब्बा है या पूरा भाईचारा है जो जोड़े हुआ है। मतलब लगभग इतनी जो भीड़ है या तो किनारा गांव में थी या फिर यहाँ पे जो भीड़ है, और सभी वेल मैनेज्ड हैं, डिसिप्लिन है पूरा। कुछ तत्व है शरारती हैं, मतलब कुछ है बद्ध टिप्पणियां करते। मैं एक सुझाव जादूगर को या किसी भी गांव में जाते हुए देना चाहता हूं, कोई भी बाहर से लेडीज आर्टिस्ट आती है तो उसको बैठने की व्यवस्था आगे करिए आगे से। क्योंकि देखो 10 आदमी यदि कुछ बकवास करते हैं तो उसकी वजह से पूरा गांव बदनाम होता है। एक लड़का यदि आपके गांव का मेडल ले आएगा ना, पूरे गांव का नाम होता है। लेकिन एक यदि बुरा काम करता है तो पूरा गांव उसकी वजह से बदनाम भी होता है। और इस चीज के बारे में यहाँ आपके गांव के लोगों ने संदेश दे दिया, जादूगर ने दे दिया, जो आर्टिस्ट आए उसने दे दिया, उसके बाद भी वो बकवास कर रहे हैं। ये चीज इनको समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या है। बाकी मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा ऐसा कोई मोटो या मकसद नहीं है कि हम आपको शर्मिंदा करें, क्योंकि हम तो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। 2 शब्द बोलते हैं, यदि आप अच्छा मान सम्मान देंगे तो अच्छा महसूस होगा, नहीं दोगे तो भी हमें उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम बात करते हैं अपनी रणवीर संस्कृति की, कल्चर की, कलाकार की। कोई भी समाज है, कोई भी परिवार है, कोई भी देश है या कोई भी सभ्यता है, यदि अपनी कल्चर से दूर चली गई, उसको भूल गई, तो उसका पतन तय हुआ है। अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने सबसे पहले किया क्या था, हमारी खेती बाड़ी, रहने का तरीका, खान पान, हमारी संस्कृति, उसको बदला। उसके बदलते ही उनके गुलाम हुए। अब फिर गांधी जी ने आंदोलन चलाया, विदेशी भगाओ स्वदेशी को बढ़ाओ, तो हम आजाद हुए। सीधा मंत्र यही है, जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, विकास करते रहेंगे। यदि हम अपनी जड़ों से छूट गए या अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया, बुजुर्गों का मान सम्मान करना छोड़ दिया, उनके पास बैठना छोड़ दिया, तो लगभग छोड़ चुके हैं, तो हमारा पतन निश्चित है। तो आप सभी, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी रीलें ही देखो जिससे बच्चों का विकास हो, चाहे वो सामाजिक हो, बौद्धिक हो, विकास कुछ भी हो। आप जो गंदी रीलें हैं या गंदे कमेंट करने वाले हैं, उनको मत देखे। मैं बड़े मन से कहता हूँ, मुझे किसी का वो नहीं है। आज बाबा पेल्ले हो या उसके चेले हो, सब लपेटे जाएंगे। आज बाबा पेल्ले हो या चेले हो, सब लपेटे जाएंगे। हमने आज सदा संस्कृति की अलग जगाई है, संस्कृति की अलग ही जगाएंगे। चंद पैसों के लिए घर वाली किसी की बिल्लो नहीं बनाई। हमने स्टेजों पे डांस नहीं किया, हमने संस्कृति की अलग है जगाई। तो मेरे को किसी से डर नहीं लगता है। आज कई लोग बोलते हैं ना, हम गंदा बोलते हैं, हमारे परिवार की मजबूरी है, वो है, हमारी रीलें चल जाएंगी इसलिए बोलते। अरे अपनी रीलें चलाने के लिए तुम किसी के बच्चों का भविष्य थोड़ा ना बर्बाद करोगे। अच्छा काम करो, मजदूरी करो, अच्छे अच्छे काम बहुत होते हैं, वो करो, आप वो रीलें चलाओ। तो यही चीजें हैं। देखो भाई, कई बुराइयां समाज में फैली हुई हैं। अब जगह ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज, अपने बुजुर्ग थे तो कितना अच्छा सिस्टम था। जो ये बुजुर्ग बैठे हुए ना, ये बेटा सुनो बातें, डेली बोलने को या सुनने को नहीं मिलती ऐसी चीजें। अपने जो बुजुर्ग बैठे इनको तो पता है, कई जो युवा हैं उनको नहीं पता है। पहले रिश्ते पता कैसे होते थे गाँव में, एक गांव का नाई होता था, उसको बोल देते थे भाई छोरा बिहाने जो गौरे है आप देख आइयो। नाई जाके लड़की देखता था, वो आगे फिर बताता था उस गांव में लड़का है, वो रिश्ते करते थे, वो रिश्ते आज तक चल रहे हैं। और ये जो लव मैरिज वाले करते हैं ना, ये 2 दिन के चौंचले होते हैं, ये रिश्ते कभी नहीं चलते। तो वो संस्कृति थी हमारी, वो हमारा हरियाणा तो जो जा चुका है। और एक चीज मैं भी आपको बताता हूं, देखो बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की। नारी सशक्तिकरण शब्द बोलने से नहीं होता है। नारी सशक्तिकरण बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा शब्द है ये, वुमन इंप्रूवमेंट जिसको हम बोलते हैं। और एक चीज आपको बता देता है,
वी बाथ आर वेल एजुकेटेड, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, नॉट ओनली डांसर। आप ये ना सोचो कि सिर्फ ये डांसर नाचने के लिए आते हैं। संस्कृति को बचाना है, कुछ नशे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विकास भाई साहब आए हैं, गोदारा साहब अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो ये बातें होती हैं। यानी कि सिर्फ यहाँ नाच के चले जाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है, नाचना भी एक बहुत बड़ी कला है। यदि यहाँ आके कोई, ये देखो लड़का है कितनी छोटी सी उम्र में बढ़िया डांस करे, ये भी एक कला है, आर्टिस्ट है ये, तो ये बहुत अच्छी कला है एक। और ये जो नृत्य है, संगीत है, ये आज से थोड़ा चले थे। हमारे तो भगवान शिव थे, उन्होंने भी तांडव नृत्य किया है। हमारी तो परंपरा ये चली आ रही है। भगवान कृष्ण के गोपियों के साथ नाचते थे, सभ्य तरीके से नाचते थे, वो भी एक कला है। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसको एक सभ्यता में रह के यदि किया जाए, परिवार समाज के जो नियम है, दृष्टि है, उनको फॉलो करके यदि किया जाए, तो वो बहुत अच्छी चीज है एक। तो यही चीजें हैं, यानी कि संस्कृति से जुड़े रहिए और संस्कृति के साथ ही चलते रहिए, तो ही हमारा विकास होगा। अब कुछ देखो हंसी मजाक की बात कर लेते हैं। ज्यादा सीरियस मैं भी नहीं होना चाहता, कभी हुआ भी नहीं हूँ, पहली बार इस गांव में आके मैं सीरियस हुआ हूँ। इससे पहले कभी सीरियस हुआ भी नहीं हूँ। देखो भाई, मैं भी पढ़ रहा हूँ और वह भी पढ़ रही है, तो अगर हमें उती जी कहती हूँ, हमने जी कहते नहीं करके हमारा घर जी लगा रहा है, तो आपका मनोरंजन करेंगे। तो मैं इस